सो जाते हैं फुटपाथ पे अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। नींद कब आती है आदमी को? दो गोलियां लेकर के भी नींद नहीं आती, एसी चला के भी नींद नहीं आती, बैठ के सोने के बाद भी नींद, और यहाँ पे बैठे बैठे झपकी आती है। क्यों? जबकि लोग कहते हैं कि कुंभकर्ण की पत्नी सुला, मेरा थोड़ा अलग मानना है। अरे नींद मनुष्य को तब आती है जब उसके मन को शांति मिलती है, हृदय को शांति मिलती है, आत्मा को शांति मिलती है। जब चारों तरफ से हमारे हृदय में शांति होती है तब मनुष्य शांत होकर के नींद आने लग जाती है। अगर टेंशन होगी दिमाग में तो गारंटी है कोई रात नींद आ जाए। टेंशन, टेन का मतलब है 10, टेन मीन्स 10 और सन मीन्स सूरज। 10 सूरज, जब एक सूरज की तपस हमको हैजा कर देती है, उल्टी कर देती है, बीमार कर देती है, तो सोचो हृदय के अंदर 10 सूर्यों का ताप एक साथ पड़े तो मनुष्य को कितना कष्ट होता होगा। तो जीवन में टेंशन मत करना, चिंता मत करना। टेंशन करने वाला मनुष्य भले कितना भी हष्ट पुष्ट दिखता हो, लेकिन अंदर से वो जल चुका होता है। बहुत से जवान बिल्कुल जवान है, 30-40 वर्ष के, अटैक कर गया, 30-40 वर्ष के जवान है, कुछ हो गया, एक पल में प्राण निकल गए। क्यों? क्योंकि उनके दिल में टेंशन नहीं लेनी। और क्यों ले टेंशन? अरे काहे को चिंता करे मन मूर्ख, चिंता करे ते कहा कर लेगो। अरे जन्म दियो तो दूध दियो, जब दांत दिए तो अन्न देगो। भगवान ने जन्म दिया तो माँ के आंचल में दूध तुरंत तेरे लिए दे दिया, उसको इतनी चिंता तुम्हारी है। जब दांत दिए हैं तो अन्न की व्यवस्था करी होगी। बोले नहीं बेटा ऐसे, बेटी ऐसे, जीवन में चलता रहेगा। ये संसार ही विद्यालय है, भगवान के नाम में ही तनिक सुख है, बाकी संसार में दुख ही दुख है। जय जय। जब तक यहाँ बैठे हो कोई भी कष्ट नहीं आता, कोई भी दुख महसूस नहीं होता, तो हमको नींद आने लग जाती है। भगवान तो द्वारका चले गए हैं, पीछे से उसी बच्चे का जन्म हुआ है। जन्म लेते ही सबकी परीक्षा लेना शुरू कर दिया, तो उसका नाम परीक्षित पड़ गया। वैसे उसका नाम विष्णु राम रखा गया। बोलिए परीक्षित जी महाराज की। अब की बार जब भगवान जा रहे हैं तो उनके साथ अर्जुन भी साथ गए। 1-2 दिन की कह के गए थे, 6-7 महीने हो गए। और सुनो, पीछे से राज्य में सब ऋतु चक्र बदल गया, व्यवहार बदल गया। पहले चोरी का कोई केस नहीं आता था, अब लाइन लगी हुई है, इसने मेरी चोरी कर ली, इसने मेरा डाका डाल दिया, इसने मेरा धन ले लिया, इसने मेरा धन ले लिया। सुबह से शाम तक युधिष्ठिर जी महाराज बैठे रहते हैं, सबकी सुलह कराते हैं। मन बेचैन है, मंदिरों में जाते हैं तो मंदिरों में मुर्गियों के पसीना आ रहा है। गौ सेवा करने जाते हैं तो गायें रो रही हैं। सर्दी की जगह गर्मी पड़ रही है, गर्मी की जगह बारिश हो रही है, बारिश की जगह सर्दी पड़ रही है। ऋतु चक्र में परिवर्तन आ रहा है। ये क्यों हो रहा है? मन में सोच ही रहे थे कि काला भयंकर सा आदमी सामने खड़ा है। सोच के देखने लगे, अरे इसको शायद मैंने कहीं देखा है। और नजदीक गए, बोले इसको देखा है, ये है कौन? जान पहचान का ही लग रहा है। थोड़ा और नजदीक गए तो पहचान में आया, अरे ये तो अर्जुन है। अर्जुन, ये क्या हो गया तुझको? तेरा रंग काला पड़ गया, तेरे वस्त्र किसने फाड़ दिए, तेरा चेहरा, तेरी देह कांतिहीन हो गई, क्या हुआ? ऐसा तो आदमी जब होता है अर्जुन, जब संत या ब्राह्मण की अवहेलना करता है, उनका अपमान करता है। ऐसा तो नहीं किया अर्जुन ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
अर्जुन ऐसा तो तब हो जाता है जब परिस्थिति को कुदृष्टि से देखता है, कहीं तूने पराई स्त्री से दुर्व्यवहार तो नहीं किया, गलत दृष्टि से तो नहीं देखा। अर्जुन अर्जुन ऐसा आदमी तब भी हो जाता है जब किसी का कर्ज नहीं रखना हो। कहीं तूने किसी से कर्ज तो नहीं लिया, कहीं किसी को कुछ देने का वादा किया हो और दे नहीं पा रहा हो तो हमें बता, हम तेरे साथ हैं। बोले नहीं किसी से कोई। बोले अर्जुन ऐसा आदमी तब भी हो जाता है, आदमी का रंग तब भी काला पड़ जाता है जब कोई उम्र में छोटा और हैसियत में छोटा आदमी और बड़े आदमी का अपमान कर दे तो तुरंत उसका रंग काला पड़ जाता है। अरे द्वारका में तुम गए हो, कहीं किसी बच्चे ने तेरा अपमान तो नहीं कर दिया, कहीं किसी ग्वाले ने यदुवंशी ने तेरा अपमान कर दिया हो, कुछ उल्टा सीधा बोल दिया हो? नहीं। बोले अर्जुन ऐसा आदमी तब भी हो जाता है जब कोई प्राणों से प्यारा आदमी उसको छोड़ के चला जाए। इतना सुना है, फूट फूट करके रोने लग गया अर्जुन। सभी भाई इकट्ठे हो गए, कुंती बुआ भी आ गई, हप हपा करके बोल रहा है अर्जुन, गला रुला हुआ है। जब दुख ज्यादा होता है या खुशी ज्यादा होती है तो एक साथ आवाज नहीं निकलती, अटक अटक के कह रहा है अर्जुन, भैया जिसकी कृपा से हम महाभारत जैसे युद्ध को ऐसे जीत गए जैसे बछड़े के खुर के गड्ढे को हमने पार किया हो, जिसके सन्निधि के बिना हमारा जीवन असंभव है, जिसकी कृपा के बिना, जिसके साथ के बिना हम जी नहीं सकते, वो श्याम सुंदर हमें छोड़कर चले गए, हमें छल कर चले गए। इतना सुना है, कुंती बुआ तो तुरंत प्राण त्याग कर दिया। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष जीना क्या। परीक्षित छोटा ही है, उसको राजगद्दी दी और पांचों पांडव स्वर्ग रोहिणी की यात्रा पर गए। परीक्षित के राज्य में धर्म ही धर्म होता है। जगह जगह जाके देखते भी हैं कि कहीं कोई पाप तो नहीं कर रहा। राजा का यही स्वभाव होना चाहिए। एक दिन जंगल से होकर के आ रहे थे तो एक बैल पर एक भयंकर काला आदमी अत्याचार कर रहा है और वो बैल एक ही पैर पे खड़ा है। तुरंत बाण निकाले, तान दिए, बोले तुझे छोड़ूंगा नहीं। मेरे राज्य में गाय और ब्राह्मण पर अत्याचार करने वाले को जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। इतना सुना वो तो चरणों में पड़ गया, महाराज मुझे माफ करो, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ। बोले तू है कौन? बोले महाराज जैसे सत्युग गया, त्रेता आया, त्रेता गया, द्वापर आया और द्वापर गया, मैं कलयुग हूँ, अब मेरे नंबर है, मैं आऊंगा। बोले तुझे आना है तो आ, लेकिन मेरे राज्य से दूर रहे। बोले महाराज इससे सृष्टि का विधान बदल जाएगा, मुझको छोटी सी कोई जगह दे दो, उसी में रह लिया करूंगा। बोले ठीक है, जहां मदिरा पी जाती है वहां रह सकते हो, जहां जुआ खेला जाता है वहां रह सकते हो, जहां वैश्यागमन होता है वहां रह सकते हो। बोले महाराज ये तो सब गंदी गंदी जगह हैं, अच्छी नहीं है। घर में एक कमरा तो ऐसा होना चाहिए, कोई रिश्तेदार आए तो साफ सुथरा कम से कम बिठा दें। अभ्यर्थ दस्तदा तस्मै स्थान आने कले दलो, धूतम पान मस्तिय सुना यत्रा धर्म दुर्गदा। बोले ठीक है, मैं तुमको सोना और देता हूं, तुम सोने में रह सकते। महाराज परीक्षित ने सोना इसलिए दिया कि सोने में श्याम का वास है, लेकिन वो भूल गए श्याम का वास उसी सोने में है जो धर्म से कमाया गया है, जो भाई के भट्ट से चुराया गया है। उस सोने में कलयुग का वास होता है, वहां लड़ाई होती है। जो परिवार से, रिश्तेदारों से, व्यापारियों से चुराया गया हो, चोरी किया गया हो, डाका डाला गया हो, या सरकार से चुराया गया हो, जीएसटी कटवाए बिना खरीदा गया,
ऐसे में भी कलयुग का वास होता है। जो धर्म से कमाया गया है, अन्यायेन उपार्जितो वित्तो 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्तम 11 वर्षे समूलम तद विनिश्यति। जो अन्याय का धन है वो हो सकता है 5 वर्ष 10 वर्ष हमको आनंद दे दे, सुख प्रदान करे, लेकिन 10 वर्ष से ज्यादा हमने उसको रख लिया, 11वां वर्ष तक हमने उसका निदान नहीं किया, उसको सही जगह नहीं पहुंचाया, तो वो हमारा विनाश करना शुरू कर देती है, हमारे परिवार का विनाश, हमारे धन का विनाश। देखो कुएं में से तब तक निर्मल पानी निकलता है जब तक उसमें से खींचते रहो। और एक बात और है, जैसे टैक्स सरकार को देते हैं, ऐसे धर्म का भी टैक्स होता है। अगर हम पे ठाकुर जी की कृपा है, सब प्रकार से संपन्न है, तो लाभ का 10% भाग हमको धर्म में लगाना चाहिए। विद्यालय में, अन्य क्षेत्र में, भंडारे में, समाज के किसी कार्य में जरूर लगाना चाहिए, सत्कर्मों में जरूर लगाना चाहिए। अगर सत्कर्म में वो धन नहीं लगा तब भी वो अन्याय का धन ही माना जाएगा, और तब भी 10 साल से ज्यादा वो घर में टिक नहीं पाएगा। अब देखो, गलत आदमी की परछाई भी शरीर पे पड़ती है तो जीवन में कैसा प्रभाव पड़ता है। ये शरीर कोशिकाओं से बनता है और कोशिका न्यूट्रॉन प्रोटॉन से बनती है। हम यहाँ से गद्दी से उठेंगे तो तब तक हमारे शरीर से ढेर सारे न्यूट्रॉन प्रोटॉन गिर करके गद्दी पे विराजमान हो जाएंगे, और हमारे बाद कोई भी इस गद्दी को छुएगा तो हमारे मन में जैसी भावना है, गंदी है तो गंदी, अच्छी है तो अच्छी, सद्विचार है तो सद्विचार, कुविचार है तो कुविचार, वो उस मनुष्य को प्रभावित करेंगे तो हमारे स्थान को छुएगा, हमारे जाने के बाद भी। इसलिए संतों की गद्दियों को पूजा जाता है। संत जिस जगह पर चरण रख दें उस जगह को भी पूजा जाता है, संत जिस स्थान पे रहे उस स्थान को भी पूजा जाता है। ऐसे ही भगवान का जहाँ धाम है उस धाम को पूजा जाता है, भगवान का जो स्थान है उस स्थान को पूजा जाता है, क्योंकि मनुष्य के उठ जाने के बाद भी उस स्थान पे उसके विचारों का, उसके संस्कारों का प्रभाव रहता है। इसलिए प्रयास रहे कि बुरे लोगों से न छुआ जाए, न उनको देखा जाए। जैसे अच्छे लोगों का व्यवहार हमको प्रभावित करता है, उसी प्रकार अगर बुरे लोग जहां से गुजरे हैं उस गली से भी आप गुजरते हो तो उनके विचार, ये कीटाणु बड़े छोटे से होते हैं, कोरोना से भी ज्यादा छोटे, मलेरिया से, टाइफाइड से भी ज्यादा छोटे, और प्रभावित जरूर करते हैं जीवन को। इसलिए उस गली से भी नहीं जाना चाहिए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे। महाराज परीक्षित पहली बार देखो कभी जीवन में शिकार खेलने नहीं गए, अगले दिन केवल परछाई पड़ी है कलयुग की, सोचने लगे मैं शिकार खेलने जाऊं। कभी खजाना नहीं देखा था, आज पहली बार खजाना देखने गए, देखूं तो सही मुझ पे धन कितना है। उसमें से एक बड़ा सा मुकुट लिया, बोले इस मुकुट को पहनूंगा। वो मुकुट जरासंध का था, भीम भैया लूट के लाए थे, उसी मुकुट में विराजमान हो गए कलयुग। बहका करके शिकार खेलने चले गए, उसी के प्रभाव से भूख प्यास लगी, उसी के प्रभाव से समीक ऋषि के आश्रम में जाकर के उठ पटांग बोलने लगे, ए महात्मा नाटक मत करो, जाओ खाना पीना लेके आओ, राजा की सेवा करनी पड़ेगी इसलिए नाटक कर रहे हो, आंख बंद करके बैठ रहे हो, जाओ खाना पीना लाओ। और ऋषि तो आंख बंद करके समाधि में थे। बोले ऋषियों को तो फूलों की माला पहनानी चाहिए, लेकिन तुम इसके काबिल नहीं हो। बगल में मरा हुआ सांप पड़ा था, उसके गले में डाल दिया। बोले रहने दे, हम घर जाके भोजन करेंगे। यही अपराध हो गया। जब उनके पुत्र संगी ने देखा, अरे मेरे पिता का किसी ने अपमान किया है, मरे हुए सांप को गले में डाल दिया है, आप करी ना ताब श्राप दे लिया,
जिसने मेरे पिता का अपमान किया है, आज से 7वें दिन उसको तक्षक आकर के डस लेगा। जय जय श्री राधे। देखो थोड़ी देर बाद जब ऋषि की आंख खुली है, सच्चे संत कैसे होते हैं? संत का मतलब है शांत, जो हानि में, लाभ में, यश में, अपयश में शांत रहते हैं। किसी भी भौतिक उथल पुथल का उनके जीवन में कोई प्रभाव नहीं होता। हंसते हुए, अरे किसी बच्चे ने मजाक कर दिया है, ऐसा सोच करके सांप को निकाल दिया, ये नहीं सोचा मान किया अपमान के ना। उसे सदा ही डर लगता है जो ऊंचा उठ जाता है, और जो बैठा है धरती पे उसे नीचे कौन दिखाता है। इसीलिए धरती पर हमने आसन सदा बिछाया है, मान और अपमान से हटकर आनंद को उठाया है। जय श्री राधे। जो ऊंचा समझता है अपने आप को, हमको ऊंचे हैं, उनका अपमान जल्दी हो जाता है। जो अपने आप को समभाव में रखते हैं, जो तुम हो वो हम हो, कल की कथा में आएगा, जो हम हैं वो तुम हो। फिर हम तुम में जब एक ही शक्ति विराजमान है तो ऊंचा कौन और नीचा कौन? अद्वैत भाव जो सभी में देखते हैं वही सच्चे संत हैं। बोले पिताजी तुम हंसो मत, जिसने सांप डाला है 7वें दिन मर जाएगा, हमने श्राप दे दिया। तुम हंस के टाल सकते हो, हमने हंस के नहीं टाल सकते। बोले पगली क्या ये कर दिया तुमने? हम संत हैं, आशीर्वाद देना, कल्याण करना हमारा काम है, मारना हमारा काम नहीं है। बोले अब तो ब्रह्म वाक्य निकल गया। आंख बंद करके देखा, ओ भगवान, महाराज परीक्षित को श्राप दिया। गौरमुख नाम के संत को तुरंत भेज दिया। उन्होंने जाकर जैसे ही परीक्षित जी को बताया, महाराज 7 दिन में जो भी कुछ करना है वो देख लो, अपने कामों को निपटाना। तो महाराज परीक्षित घबराए नहीं। बहुत से लोग थोड़ी शुगर हो जाए, अरे मैं तो मरने वाला हूँ, शुगर कोई और बीमारी हो जाए, खांसी जुकाम होगा, अरे डॉक्टर ने कहा है मेरे पास केवल 5-10 साल हैं। अरे 5-10 साल छोड़ो, महाराज परीक्षित के पास केवल 7 घंटे में जब भी नहीं घबराए। जिसको सही रास्ता पता होता है, चाहे उसके पास 2.5 घड़ी क्यों ना हो, कटवांग की तरह घबराते नहीं है। जीवन में कुछ भी उथल पुथल हो, घबराओ मत, मरना तो है ही। मरो मरो हर कोई कहे, पर मरनो न जाने कोई, और एक बार ऐसे मरो कि फिर मरनो नहीं। महाराज परीक्षित तो हाथ जोड़ के प्रणाम किया उस संत को। बोले महाराज मेरा प्रणाम कहना, और मैंने जो आज तक सुना है कि संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय मक्खन जैसा होता है, लेकिन आज मैंने देख लिया मेरा अपराध इतना बड़ा था, मैंने संत का इतना बड़ा अपराध किया, लेकिन फिर भी मुझको 7 दिन दे दिए। मेरा अपराध तो इतना बड़ा था कि उसी पल मुझको भस्म कर देना चाहिए था, लेकिन संतों के हृदय में कितनी दया है, 7 दिन मुझे मेरा धन्यवाद कहना। हम सबके पास भी 7 ही दिन हैं कल्याण करने के लिए भी और बर्बाद करने के लिए भी। जब जागो तभी सवेरा है। आज से परीक्षित बनो तो आज से बन जाओ, कल से बनो तो कल से बन जाओ। एक पल का समय नहीं लगाया, अब देरी नहीं करनी है। और तुरंत भगवा वस्त्र धारण कर लिए, जन्मेजय को गद्दी पे बिठाया और गंगा के तट पे जाकर के बैठ गए। 10-5 मिनट आंख बंद करी होंगी कि करोड़ों साधु संतों ने उनको घेर लिया। मन बड़ा खुश हुआ। बोले अभिमान है मुझे अपने आप पे, अहो वयम धन तमान पाणाम महत्व मानो गृहणीय शीला, राज्ञाम कुलम ब्राह्मण पाद शौचार, दुराग विशिष्टम बदगहीय कर्म। मेरे जैसा कोई राजा दुनिया में नहीं हुआ होगा, क्योंकि एक ही समय में इतने संतों के दर्शन नहीं किए होंगे किसी ने। लेकिन संतों का क्षण और अन्न का कण बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसलिए आपसे निवेदन है
मुझे ये बताओ कि कोई आदमी 7 दिन में मरने वाला है तो उसको क्या करना चाहिए? बोलिए शंकर भगवान जय। देखो, सही प्रश्न के लिए सही उत्तर होता है और सही उत्तर के लिए सही जवाब होता है। 2 तरह की परीक्षा होती है जीवन में, एक तो थ्योरिकल होती है, एक प्रैक्टिकल होती है। जो बच्चे परीक्षा देते हैं वो जानते होंगे, थ्योरिकल में केवल लिखना ही लिखना पड़ता है और प्रैक्टिकल में वो जो लिखा है वो करके दिखाना पड़ता है। तो जीवन में थ्योरी तो हमने बहुत सीख ली है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, दान करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए, धाम में जाना चाहिए, पूजन करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए, षोडशोपचार पूजन करना चाहिए, अभिषेक करना चाहिए, लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए, गरीबों के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए, संतों को भोजन। थ्योरिकल तो बहुत आ गया, लेकिन थ्योरिकल में से प्रैक्टिकल कितना परसेंट किया है बताओ? थ्योरी में तो तुम पास हो जाओगे साहब, लेकिन जो प्रैक्टिकल में फेल हो जाता है उसका थ्योरी बेकार है। भाई हलवा बनाना तुमने सीख लिया किताब में से पढ़ के, चीनी डलती है, आटा डलता है, ऐसे भूनते हैं, लेकिन कभी बनाया नहीं, तो वो सीखना भी बेकार ही है। क्या टाइम बर्बाद हुआ। ज्यादा नंबर ना हो प्रैक्टिकल में तो कम से कम पासिंग मार्क्स तो हो, 33% तो आने ही चाहिए। आप सब चीजों का प्रैक्टिकल नहीं कर सकते, यज्ञ अनुष्ठान, जप तप नियम, आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, ढेर सारे भक्ति के नियम है, सबका पालन नहीं हो सकता। कोई एक तो करो, चाहे तन की सेवा करो, चाहे मन की सेवा करो, चाहे धन की सेवा करो, चाहे परोपकार में पेड़ लगाओ, चाहे जन की रख, कोई एक चीज तो प्रैक्टिकल में लाओ। तो ढेर सारे जो संत हैं वो भागवत कथा जानते तो हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नंबर आए वही तो बोलने लायक है। क्लास का मॉनिटर वही बनता है जो सबसे ज्यादा नंबर जिसके हो। तो केवल सुखदेव जी महाराज उनमें ऐसे हैं जिन्होंने जीवन में थ्योरिकल में भी 100% नंबर हैं और जिन्होंने भागवत जी को जीवन में भी 100% उतारा है। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज जब पधारे हैं, देखो उम्र की पूजा नहीं है, धन की पूजा नहीं है, बल की भी पूजा नहीं है, ज्ञान की पूजा है। जो ज्ञान व्रत है वही परम पूजनीय है। सुखदेव जी के पिता विराजमान है व्यास जी वहीं पे, जिन्होंने लिखी है कथा, उन्होंने नहीं बोली क्योंकि उनको पता है मैंने जीवन में पूरी तरह नहीं उतार पाया, 90% उतार पाया, 100% तो इसने उतारी। उनके पिता पाराशर जी भी मौजूद हैं, उनके दादा वशिष्ठ जी भी मौजूद हैं, लेकिन सभी ने स्वागत सुखदेव जी महाराज का किया है। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। यहाँ पे एक नियम होता है, सुखदेव जी महाराज का पूजन किया जाता है। तो आचार्य जी से निवेदन है, सबसे पहले सुखदेव जी का पूजन मुख्य यजमान करेंगे, उसके बाद आप सभी का जिनका भाव है वो कर सकते हैं। मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। सजा दो घर, सजा दो घर, ओ गुलशन मेरे गुरुदेव आए हैं।
दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को। जिसने भी संगत में से पूजन करना है व्यास जी का, शंकर जी का। प्रेम की गंगा इनके चरणों प्रेम की गंगा, पधारो इनके चरणों को बहासरी प्रेम की गंगा। गुरुदेव आए दुनिया में तुम्हें आकर फिर नहीं जाना, मेरी किसी मोटी दुनिया से मेरी सोनी दुनिया से बिता दो अपनी पलकों को, बिता दो अपनी पलकों को। गुरुदेव आए
Mohammed